Assalamualaikum everyone, this is your host Rabia from Hightech Trainings. I hope you all are doing well. Students, इस वक्त आप लोग Hightech Trainings के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड कंपनी है. स्टूडेंट्स, आप लोग इस वक्त इंग्लिश स्पोकन बाय मिस एमन मुनव्वर की डेमो सेशन में मौजूद हैं. आप लोगों की होस्ट भी हमारे साथ मौजूद है. मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने से पहले आप लोगों को कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. स्टूडेंट्स, आप लोग इस वक्त डेमोस्ट्रेशन में मौजूद हैं जो कि फ्री है, पेड नहीं है. आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का होगा. आप लोगों को लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी. एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा. विद इन द कोर्स आफ्टर ईच लाइव लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएंगी. स्टूडेंट्स, आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी. इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप लोग व्हाट्सएप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आप लोगों के सामने इस वक्त हाईटेक ट्रेनिंग्स का फेसबुक ग्रुप मौजूद है जिस पर आप लोग ज्वाइन इन करके अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं. प्लस आप लोग अपनी एक्टिविटीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर रिव्यूज प्रोवाइड की जाएंगी और प्रॉपर आप लोगों को हर चीज क्लियरली एक्सप्लेन की जाएगी. स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट स्क्रीन में शेयर करेंगे वो हाईटेक ट्रेनिंग्स का फेसबुक पेज है. यहाँ पर आप लोग ज्वाइन इन करके हमारे साथ हमारी आने वाली हर अपडेट को फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ हाईटेक ट्रेनिंग्स के रिलेटेड ऑल वेबसाइट्स एंड रिलेटेड ऑल लिंक्स आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ. आप लोगों को रिसीव होंगी तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए. जी स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस एमन हमारे साथ लाइव है. मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ, आप वेट कीजिएगा. Dear Assalamualaikum students, hope you all are fine and sounding good and hope you are enjoying the blissful month of Ramzan and happy Ramzan and wish this month brings a lot of peace and prosperity in our country. So first of all, I introduce myself that I'm Ayman Munawar and I've done my master's in English literature from Punjab University and I've taught many batches and I'm here to teach you spoken English with American accent. Okay, so let's have a look on what is the course about and what we are going to learn in this course. ये कोर्स किस बारे में है और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, why American accent. Okay, so first of all of you are welcome to the world of words. World of words इसलिए कि हम easiest formula से single वर्ड से प्ले करके एक एक अल्फाबेट से वर्ड की फॉर्मेशन करेंगे, एक एक वर्ड से सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, एक एक सेंटेंस से पूरी कन्वर्सेशन की फॉर्मेशन करेंगे और उन कन्वर्सेशन के टाइप्स को, उन कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख कर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको कैसे यूज करेंगे, उनका क्या रोल है हमारी प्रैक्टिकल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, वो तमाम चीजें सीखेंगे. तमाम टिप्स, तमाम ट्रिक्स जो सीखेंगे कि अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो वो इतना फ्लुएंट कैसे बोलते हैं इंग्लिश को, इतना तेज से कैसे बोलते हैं. हम जब भी whenever we are watching any series, any interview, we're mostly attracted towards American accent. American accent की इंग्लिश की तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. क्यों? वो फास्टर होता है, फ्लुएंट होता है और इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट उसको लर्न करना बाकी सारे एक्सेंट से ज्यादा इजियर है. और एक दफा अमेरिकन एक्सेंट को आप लोग मास्टर कर लें सो आप लोग बाकी एक्सेंट भी ऐसे फर बोल सकते हैं that you can say that you are a proficient speaker. Okay, and you should develop your spoken English skills as a confident L2 speaker. आप खुद अपनी skills को boost कैसे करेंगे, develop कैसे करेंगे as an L2 speaker. L2 speaker because English as a second language हमने choose की है, official language है, international language है, first language हमारी native language है. Okay, so basic इस course के objectives क्या हैं? First of all, the major objective of this course is that you should master the American accent. आप American accent को master करें. American accent, उसकी pronunciation और जितनी भी उसमें formulas एक एक चीज हैं, उनको जब आप लोग master कर लेंगे, तो बाकी accent भी आप easily बोल सकेंगे. और वो American accent क्यों? वो हमें इस course को सीख कर, learn करके, practice करके पता चलेगा. And this course is to make you familiar with the American pronunciation from the basics. के basic से आपको American pronunciation से familiar करवाया जाए. And
improve your reading comprehension, to introduce you the reading skills, the listening, writing, speaking skills. ये तमाम skills कौन सी हैं? ये skills आती हैं communication skills. Communication होती है दो तरह की, verbal, non-verbal. वर्बल कम्युनिकेशन आगे से दो तरह की होती है, ओरल एंड रिटन. ओरल कम्युनिकेशन में आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रिटन कम्युनिकेशन में रीडिंग एंड राइटिंग. और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई टू आई कांटेक्ट, आपके एक्सप्रेशंस, आपके स्पीकिंग वे, जिस वे में आप अपना मैसेज कन्वे करें. एंड to enhance your vocabulary, आपकी vocabulary enhance की जाए. And many students will think that how can we learn a lot of vocabulary above 3,000, 4,000, 5,000 words? No, we are going to learn the vocabulary combinations in the way that हम experience कर लेंगे, that where to use which kind of vocabulary, and our vocabulary will enhance. वो कैसे होगी इस कोर्स में हम सीखेंगे. And to produce English composition through your accent. अपने accent से English compositions कैसे produce करेंगे, वो कौन सी प्रोनाउंसिएशन, मेलोडीज, कंपोजिशंस हैं. तो बात आती है एक्सेंट की, तो एक्सेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मेजर फोकस ही इस कोर्स का एक्सेंट पे. ओके. देन टू मेक यू स्पीक फ्लुएंटली लाइक नेटिव्स थ्रू बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. कि आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनाया जाए लाइक नेटिव्स, जैसे नेटिव्स होते हैं, यूएसए के नेटिव्स जैसे बोलते हैं फास्टर फास्टर, तो उनकी तरह आप बेसिक कौन सी स्किल्स सीख कर बोल सकते हैं. चार जो स्किल्स हैं इन पर प्रोफिशिएंट हो जाए, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन. इन चारों स्किल्स पे जब आप लोग प्रोफिशिएंट होंगे through your listening, speaking, reading, writing, so you can definitely speak in an awesome way. Okay, so first of all, I'll share a brief course outline with you that what we are going to learn in this course. Okay, तो brief की बात आती है तो ये just brief course outline है, लेकिन there are a lot of things that we are going to learn in this course. तो सबसे पहले हम इस कोर्स में सीखेंगे accent development with reduction rules, pronunciations, practical grammar with vocabulary and sentence making, tongue twisters. अच्छा, ग्रामर की बात आती है तो ग्रामर इज द बेसिक इंजन ऑफ द इंग्लिश. ग्रामर के बगैर इंग्लिश इज नथिंग. लेकिन ग्रामर को हम नए सिरे से जब लर्न करना शुरू करें तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट इस कोर्स में इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम योर होल ग्रामर विल बी रिवाइज्ड. और प्रैक्टिकल ग्रामर जो आपकी मेजर कंसेप्ट्स ग्रामर के होंगे वो कौन कौन से हैं वो हम सीखेंगे. एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज द ग्रामेटिकल टर्म्स इन योर कन्वर्सेशन. देन स्टोरी रीडिंग सीखेंगे, पैराग्राफ रीडिंग सीखेंगे अमेरिकन एक्सेंट के साथ. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट रीडिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ. देन टॉपिक कंफर्मेशन सीखेंगे टू बूस्ट योर क्रिएटिविटी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है एंड आपकी प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल लाइफ में उसका क्या रोल है. देन वीकेंड टास्क आप लोगों को दिए जाएंगे, ग्रैंड टास्क दिए जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट्स होंगी आप लोगों की, प्रैक्टिकल्स आप लोगों को दिए जाएंगे कम्युनिकेशन के जो आपके ऑफलाइन सेशंस में होंगे. ओके, सो ऑनलाइन सेशन भी होंगे आपके, ऑफलाइन सेशन भी होंगे. देन बुक रिकमेंडेशन दी जाएगी, बिकॉज इफ यू आर अ गुड रीडर you can have a good vocabulary, you can lead other person, you can have knowledge regarding anything. एंड बुक रीडिंग के साथ आपको सेल्फ एनालाइजिंग द टॉपिक्स सिखाई जाएगी. उसके अलावा बहुत सारी रिकमेंडेशंस और बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिकल्स होंगे, ऐसी असेसमेंट्स और असाइनमेंट्स होंगी that will boost your creativity, that will boost your practice, and without practice you can't make yourself better. Okay, then वो कौन से लैंग्वेज बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के जिसकी वजह से हम ठीक से इंग्लिश नहीं बोलते. So बहुत सारे हैं, but mostly observe language barriers जिनमें hesitation, lack of confidence, not accepting the mistakes, fear, lack of knowledge, complex, inability to express different language background, and lack of non-verbal communication. ये तमाम चीजें. तो ये सारे language barriers step wise एक दूसरे से interrelated हैं. Hesitation क्या? What is hesitation? Hesitation is something that whenever other person says you speak in English or tell the answer of any question in English suddenly, so your body starts shivering, you're confused.
आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो आपकी बॉडी हेजिटेशन होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचना शुरू हो जाते हैं मैं अब क्या बोलूं, और वॉइस हेजिटेशन होती है, आप बोलते हुए हिचकिचाते हैं। तो बॉडी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए आप मिरर के सामने बोलते हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। वॉइस हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए आप लाउडर लाउडर पैराग्राफ बोलते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें। वो क्यों है? बिकॉज यू थिंक दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आप खुद ही समझते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वोकैबुलरी है, नॉलेज है, एजुकेशन है, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, एंड this is because you are not accepting your mistakes. Okay, lack of confidence that whenever I'll speak, I'm an educated person, and whenever I'll make a mistake, other person will point out my mistake, and it will be a very embarrassing thing for me. No, if anyone is pointing out your mistake, that's good for you. That's very good for you because you learn and don't repeat it again. मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। देन फियर है, जब मैं बोलूंगा बोलूंगी तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए, सामने वाला क्या कहेगा कि बड़ा एजुकेटेड पर्सन है तो लफ्ज इसको प्रोनाउंस कितने नहीं आ रहे। नो, ये आपका अपना फियर है, जो आपके साइकोलॉजिकल लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जो आपने खुद उनको संभाल के रखा हुआ है। यू हैव टू रिमूव इट थ्रू योर सेल्फ मोटिवेशन दैट यू कैन डू, यू आर कॉन्फिडेंट। जब हम खुद ही कहेंगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम बोल ही नहीं सकते, हम गलत ना बोल दें, सो हाउ कैन यू लर्न? So majority students भी class में they are not responding because they think that I should say wrong and the teacher will say that you are wrong and she will punish me or whatever. कि हम बोल देंगे, गलत बोल देंगे, हमें पनिश ना मिल जाए, बोले गलत बोले, you will be corrected. Then lack of knowledge. Lack of knowledge is the level above education. Education के बाद level start होता है next knowledge का, knowledge जो हम खुद gain करते हैं। एजुकेशन में हम कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नॉलेज में हम खुद अपनी फील्ड का नॉलेज सिलेक्ट करते हैं, देन वी लर्न फ्रॉम इट। डिफरेंट फील्ड्स का जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, सो हाउ कैन वी टेक अ स्टेप टुवर्ड्स आवर प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन होने के लिए, और जहां तक बात आती है इंग्लिश बोलने की, सो जब भी इंग्लिश कम्युनिकेशन हो रही हो, इफ यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग एनीथिंग, you can share your opinion regarding that thing. But if you don't have knowledge, how can you do so? Then complex होता है एहसास कमतरी, कि उसे ज्यादा अच्छा आता है, मुझे नहीं आता, वो बहुत इंटेलिजेंट है, that person is very intelligent, that person is very brilliant, he has a very good vocabulary, his pronunciation is very awesome, his accent is very good, I can speak English like that person. No, you can speak, you should have potential in yourself. Then inability to express knowledge भी है, vocabulary भी है, but वही बात आ गई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं एंड वी डोंट ऑब्जर्व दैट व्हाट मिस्टेक वी आर डूइंग। इनएबिलिटी, बेटर जो वर्ड्स होते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हम ठीक से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल क्लास में स्टूडेंट्स प्रॉपर क्वेश्चन पूछना कुछ चाह रहे होते हैं, but teacher is responding something. So inability to express that you don't have selection of words that you can't explain your question or your answer in front of other. Then different language background. Different language background जब आप non native से बात करें, so they can't speak Urdu like you, but you can speak Urdu like English like them. हम उनकी तरह उर्दू बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, because English official language है, so why don't we speak in a perfect way? So different language background होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सेंट वैसे नहीं होता और हमारी इंग्लिश वैसी नहीं होती। एंड लैक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैक करती है। कैसे? नॉन वर्बल में अगर हमारे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई टू आई कांटेक्ट प्रोफेशनल नहीं होता, सो जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, सो हाउ कैन वी कन्वे आवर मैसेज इन अ प्रॉपर वे? और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 93% पार्ट प्ले करती है, बाकी का 7% जो है 7% वो वर्बल कम्युनिकेशन प्ले करती है। सो यू कैन सी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इन योर कम्युनिकेशन। तो अमेरिकन एक्सेंट के साथ इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे, और इस कोर्स का आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है। और इन लैंग्वेज बैरियर्स को रिमूव करने के लिए यू शुड फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। लर्निंग के वेज ढूंढें,
उनसे सीखें. Try to learn from them. Try to communicate with others. Try to communicate with your fellows, with your friends. They are educated like you. So you can speak English with them. But जब बात आती है इंग्लिश बोलने की, we say that from today स्कूल का बहुत ही फेमस डायलॉग, आज से हम इंग्लिश में बात करेंगे. So you are familiar with that. I've also experienced that. कि हम कोशिश करते हैं get with our friends, we discuss about it that we should talk in English, but still 1 घंटा तो लग जाता है टॉपिक उसको डिसाइड करने में. So if anyone is not communicating to you, try to communicate with yourself. Try to think in English. अपनी mistakes accept करें. Try to learn from them. अपनी basic speaking skills को boost कैसे करेंगे वो हम इस course में सीखेंगे. और English में सोचें, today I'm going to apply for this course and this will be very helpful for me and I'll improve my accent, but it needs that I should practice it daily. I should perform each and every assignment, and after practicing I will be able to speak confidently like natives. Okay, so इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें. और बात आती है अगर एक्सेंट की, और एक्सेंट के बारे में सोचें तो व्हाट इज एक्सेंट एंड व्हाई यू आर सपोज्ड टू फोकस ऑन एक्सेंट. एक्सेंट क्या है, उस पर फोकस करने के लिए क्यों कहा. पाकिस्तान में तो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट दोनों फॉलो किए जाते हैं, बट व्हाई अमेरिकन एक्सेंट इन दिस कोर्स. अमेरिकन एक्सेंट इज टू मेक यू मोर फास्टर. वो ऐसे कि एक्सेंट डिफरेंट, जैसी उर्दू है, लैंग्वेज उर्दू ही है, लेकिन सारी प्रोविंसेस में, सारे सूबों में, सारे शहरों में उर्दू बोलने का एक्सेंट चेंज है. कहीं ना कहीं पर अगर हमारी मदर टंग की बात आती है तो उसमें भी डिफरेंट इलाकों की, जैसे पंजाबी है तो डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट तरह की पंजाबी बोली जाती है. जैसे हम कहते हैं ना, आपके इलाके में इस फ्रूट को, इस सब्जी को क्या बोलते हैं, या इस तरह से प्रोनाउंसिएशन के अलावा उसमें वोकैबुलरी के भी डिफरेंसेस आ जाते हैं. तो इंग्लिश में भी लैंग्वेज एक ही है, above 100+ कंट्रीज में बोली जाती है, लेकिन सब कंट्रीज के एक्सेंट चेंज है. इटालियन एक्सेंट इज डिफरेंट, ब्रिटिश एक्सेंट इज डिफरेंट, यूके एक्सेंट, यूएसए एक्सेंट इज डिफरेंट है, और आयरिश एक्सेंट डिफरेंट है, साउथ अफ्रीकन एक्सेंट डिफरेंट है, इंडियन एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके अलावा थाईलैंड एक्सेंट डिफरेंट है, जर्मन एक्सेंट डिफरेंट है. लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में ऐसा क्या है, अमेरिकन एक्सेंट की प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश एक्सेंट की प्रोनाउंसिएशन पे क्या फर्क है. तो एक्सेंट बेसिकली वैसे 3 चीजों से मिलकर बनता है, प्रोनाउंसिएशन, मेलोडी एंड इंटोनेशन. प्रोनाउंसिएशन क्या है, जैसे खाना 3 चीजों से मिलकर बनता है, रेसिपी, इंग्रेडिएंट एंड इक्विपमेंट. ये मिसाल मैं इसलिए देती हूँ बिकॉज इन तीनों में से एक भी चीज मिस हो तो यू कांट मेक अ थिंग, मेक एनी डिश. सो प्रोनाउंसिएशन, मेलोडी और इंटोनेशन में से एक चीज भी मिस हो, so you can't make a proper accent. प्रोनाउंसिएशन होती है अल्फाज की अदायगी, कि आप अल्फाज को किस अंदाज में बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो what is accent and why you are supposed to focus on accent. American pronunciation, what is accent and why you are supposed to focus on accent. So you can see the difference between pronunciation, और इसको प्रोनाउंस करने के पीछे पूरा पूरा एक लॉजिक है, और जिसको हम इजीएस्ट वे में सीखेंगे, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में बेसिक से सीखेंगे, और एक एक स्टेप करके वी शुड स्पीक फ्लुएंटली. देन मेलोडी, मेलोडी होती है टोन. जैसे लिरिक्स किसी सॉन्ग के पढ़ते हैं, जब उसमें टोन शामिल होती है, कंपोजिशन शामिल होती है, तो इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल. और जिस तरह की टोन होती है, अगर जैसे कोई भी मेलोडी है, सिंपल उसको एक सॉन्ग है, उसको सिंपली अगर गाया गया है तो उसकी टोन और होगी, उसको अगर रिमिक्स में गाया गया है तो उसकी टोन होगी. लिरिक्स सेम है, लेकिन जब रिमिक्स हो जाएगी तो उसके एक्सप्रेशंस और पूरा सॉन्ग का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है. तो इसी तरह मेलोडी में अगर मैं अगर आऊं टोन में, तो एक्सप्रेशन सेंटेंस एक ही है, व्हाट इज एक्सेंट एंड व्हाई आर यू सपोज्ड टू फोकस ऑन एक्सेंट. वन टोन, what is accent and why you're supposed to focus on accent. This is harsh tone. What is accent and why you're supposed to focus on accent. So confused tone. So अगर मैं सिंपल कहूँ what is accent and why you're supposed to focus on accent, so इसमें समझ तो आ रहा है कि लिखा क्या है, पढ़ा क्या है, लेकिन ये पूछ रही है, बता रही है. तो मेलोडी में इंटोनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इंटोनेशन होती है अल्फाज के उतार चढ़ाव, जहां पर हमने एम्फेसिस करना होता है वहां पर ऊंचा बोलते हैं. जैसे एक टोन में मैंने वट पे ज्यादा जोर दिया, एक में मैंने एक्सेंट पे ज्यादा जोर दिया, एक में मैंने वाई पे ज्यादा जोर दिया. सो व्हाट इज एक्सेंट, व्हाट इज एक्सेंट, व्हाट इज एक्सेंट एंड व्हाई यू आर सपोज्ड टू फोकस ऑन एक्सेंट. सो दिस इज इंटोनेशन. सो इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन में
प्रोनाउंसिएशन, मेलोडी, इंटोनेशन के फर्क नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं और प्रोफेशनल लाइफ में उन डिफरेंसेस की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश में अगर कहते हैं ना ब्रिंग अप अ चाइल्ड, तो अमेरिकन में रेज अ चाइल्ड। इस तरह के काफी सारे डिफरेंसेस हैं जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। और इस कोर्स में सीख के जो जो स्किल्स, हम लफ्जों की स्किल्स सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशंस की स्किल्स, एक्सेंट्स की स्किल्स सीखेंगे, उन स्किल्स से हम क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं वो हम एट द एंड ऑफ कोर्स सीखेंगे। लेकिन यू हैव टू क्रॉस ईच एंड एवरी स्टेप थ्रू प्रैक्टिस। एक एक स्टेप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिंसियरली लर्निंग नहीं करेंगे, so you can't do so, and nothing is impossible, nothing is difficult. Okay, डिफिकल्ट कोई भी चीज नहीं होती, ना ही कोई चीज इम्पॉसिबल होती है। इफ यू हैव पोटेंशियल टू डू समथिंग, यू आर हियर इन दिस कोर्स बिकॉज यू आर हियर टू मेक योरसेल्फ बेटर, यू आर हियर टू लर्न समथिंग। आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं। ओके, if you are not practicing, अगर आप practice नहीं कर रहे तो you are just wasting your time and money. If you are willing to do something, where there is a will there is a way. अगर आप willing हैं, if you have potential, if you have courage, if you have confidence in yourself, and if you want to make yourself better, so you should learn it sincerely with practice. So students, कोई confusion है, कोई question, any query, any question, any confusion you can ask. अगेन ब्रीफ बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, हम एक्सेंट सीखेंगे। एक्सेंट के अलावा हम अमेरिकन एक्सेंट की एक एक स्किल, उससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो तमाम चीजें हम सीखेंगे इस कोर्स में। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक अ नेटिव, बट प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। सो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Dear students, if you are attentively listening to the demonstration, if you have understood each and everything, so if there is any confusion, you can ask. How can we improve our vocabulary? Vocabulary हम improve कैसे कर सकते हैं, वो तमाम skills मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगी। और हमने इस कोर्स में वोकेबलरी को रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि हम एक एक वर्ड के मीनिंग्स याद करके, जैसे स्कूल में होता था 5 वर्ड्स मीनिंग, अगले दिन 5 वर्ड्स मीनिंग, और पेपर वाले दिन तक हमारे 50 वर्ड्स मीनिंग याद हो जाते थे 5 चैप्टर्स के, करते करते 10 चैप्टर्स के। उस तरह से हम वोकेबलरी को याद नहीं करेंगे। वी शुड अंडरस्टैंड इट एंड वी शुड लर्न कौन सी वोकेबलरी कहाँ पर सुटेबल वोकेबलरी कॉम्बिनेशन, और कितनी वोकेबलरी को हम मास्टर करेंगे। एंड अपनी कम्युनिकेशन में हम वोकेबलरी को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि अमेरिकन ही है। ओके, सो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? After training, this will be able to make perfect sentence and structure during speaking or writing, during an interview in professional life. Yeah, definitely. You will be able to make perfect sentence structure and during speaking, writing, each and every
skill, communication skill will be taught to you, and प्रोफेशनल लाइफ में इंट्रोडक्शन के अलावा आपके प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में एक एक कॉन्सेप्ट उसका क्या रोल है, हर चीज सीखेंगे. I'm excited. That's very good. The more you will be excited, the more potential you will have, and the more courageous you will be to learn. और जितने ज्यादा एक्साइटेड और जितने ज्यादा क्यूरियस हो सीखने के लिए, आप लोगों के अंदर जितना शौक हो, सीखने का शौक अपने अंदर पैदा करें. जब शौक होगा so you can learn, और सीखने का मजा भी आएगा. If you are not willing, अगर हम willing नहीं है तो हम सीख भी नहीं सकते. Any other question? These students, any other confusion? Okay, it means that each and everything is clear, so we should end the demo. So Miss Demo, end कर दीजिए. जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना डेमो सेशन देख लिया. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेशन, आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहां से व्हाट्सएप कांटेक्ट भी हमारे साथ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इफ आप लोगों को कोई भी क्यूरीज होंगी तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. मोरओवर हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों के डेमो सेशन के बारे में आप लोगों के कोर्स के बारे में थोड़ी डिटेल दे दी चलो. वो ये कि आप लोगों का कोर्स 1 मंथ का होगा, 1500 इसकी फी होगी. 3 मंथ्स आप लोगों को व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी. लाइव ऑनलाइन आप लोगों के साथ क्लासेस जूम ऐप के थ्रू की जाएंगी. आप लोगों के कंटेंट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे. और आप लोगों को मजीद कोई भी कंफ्यूजन होगी हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच for your time. I hope you had enjoyed this session. Thank you.